तो साथियों, स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसओ के बारे में। आरपीएससी एएसओ की वैकेंसी, आप सभी को पता है कि आरपीएससी एएसओ की वैकेंसी जारी हो चुकी है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिए गए हैं और उसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी रिलीज़ कर दी गई है। यानी कि अगले साल अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी आरपीएससी की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा, एक तो आपका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा आपके लिए मैं एमसीक्यू तैयार करके लाया हूँ। लगभग 3000 प्लस एमसीक्यूज है और आपके जो पार्ट बी है सिलेबस का, उसके टॉपिक के अनुसार मैंने 3000 प्लस एमसीक्यू तैयार करे हैं। यानी कि जो आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे। आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आने लगे। 5वां ऑप्शन आता है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि अनुत्तरित प्रश्न। जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते उसके लिए आपको ओएमआर शीट में 5वां गोला भरना पड़ता है। उसी प्रकार से मैंने भी इन एमसीक्यूज के अंदर 5वां ऑप्शन डाला है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका एक टॉपिक है पार्ट बी का। और आप सबको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर का आपका पार्ट ए रहने वाला है। लेकिन जो आपका पार्ट बी है उसमें से 70 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो आपके 70 नंबर का जो मैटर है वो आपके पार्ट बी से आने वाला है। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए आपको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज आपका पार्ट बी का है। तो पार्ट बी में आपके जो भी है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट आपके दे रखी है पार्ट बी में, उन सभी के मैंने टॉपिक के अनुसार एमसीक्यूज तैयार करे हैं। और एमसीक्यूज बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। यानी कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इनको आराम से पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, और हिंदी मीडियम का बच्चा भी आराम से अपनी तैयारी अच्छी कर सकता है। इनको आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद में आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आपका पार्ट बी का एक टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इसका इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ पर इसके यूजेज पूछे गए हैं, टाइप्स पूछे गए हैं, लिमिटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ये पूछे गए हैं। तो इन सभी के ये वाला जो टॉपिक है इसके 100 एमसीक्यूज है इस पीडीएफ के अंदर। इसी प्रकार से आपके जो भी टॉपिक है उन सब के 100 एमसीक्यूज, 90 एमसीक्यूज, 110 एमसीक्यूज, इस प्रकार से एवरेज मैंने 100 एमसीक्यूज तैयार करे हैं। तो लगभग 3000 प्लस एमसीक्यूज मैंने पूरे तैयार करे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि सूचकांक संख्याओं का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, यानी कि मूल्य परिवर्तनों को मापने के लिए, मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए, आर्थिक डेटा की तुलना करने के लिए। देख लीजिए, आपका इसमें जो आंसर है वो डी दे रखा है। और इसमें मैंने 5वां ऑप्शन में डाला है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो इस प्रकार से आप ये एमसीक्यूज देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। अब आपका जैसे ये 100वां क्वेश्चन है 100 नंबर का, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज़ फ्री फ्रॉम बाइस, यानी कि इंडेक्स नंबर का वो कौन सा मेथड है जो कि फ्री फ्रॉम बाइस है, यानी कि पक्षपात से रहित है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो बनेगा सी, यानी कि फिशर्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी पक्षपात से मुक्त है। तो इस प्रकार से एमसीक्यूज आपने ये देख लिए हैं। सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यूज इसी प्रकार मिलने वाले हैं जो भी आपके टॉपिक है। अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आपको इंग्लिश में तो आरपीएससी की साइड से आप देख ही सकते हैं, एक बार मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ सिलेबस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट बी है, आरपीएससी एएसओ का पार्ट बी है, जिसमें आपके पहली सब्जेक्ट रहने वाले सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आपके इस प्रकार से ये अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं और सभी के मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तैयार करे हैं। तो टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सांख्यिकी के बाद में आपका ये बनता है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, इनके भी एमसीक्यूज है। फिर है आर्थिक अवधारणाएं, इसमें आपके ये टॉपिक दे रखे हैं। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ये प्राथमिक गणित है और ये कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है। ये आपका सिलेबस है। और ये सिलेबस की पीडीएफ, यानी कि ये सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये आरबी मांड्या एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप पीडीएफ को ले सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। ये दोनों ही मीडियम में मैंने सिलेबस भी तैयार किया है। ठीक है, तो ये जो आपको एमसीक्यू जो मिलने वाले हैं वो आरबी मांड्या एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसका मैंने कोर्स अलग से क्रिएट कर रखा है।
एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन में जाएँ और वहाँ से आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी आरबी मांडे एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप आरपीएससी एएसओ के जो 3000+ एमसीक्यूज है वो ले सकते हैं। तो ठीक है गाइज, जिसको भी नीड है बिल्कुल आप ज़रूर इस पर फोकस करें और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।